Assalamu alaikum everyone. Shazia Khan here is again, once again regarding PIA. Thank you so much PIA मेरी वीडियो का नोटिस लेने के लिए और मेरी फैमिली मेम्बर को हरास ना करने के लिए एंड फॉर देम टू कम बैक टू यूके खैर खैरियत के साथ. However, I'm not very happy the fact कि आपने उनसे लेटर लिखवाया to say कि I would withdraw my complaint which I cannot withdraw इसलिए क्योंकि it's not my family matter. This matter is for every पाकिस्तानी और ये सिर्फ मेरे घर वालों का नहीं, ये हर पाकिस्तानी का मसला है जो आप उनके साथ करते हैं. और ये वन ऑफ केस नहीं है, ये कोई एक यूनिक केस नहीं हुआ जिसमें मैं कह सकती हूँ कि एक बंदे के साथ ज़्यादती हुई है और बाकी किसी के साथ होती नहीं है, या आप लोग किसी से रिश्वत नहीं लेते हैं, या आप लोग अपनी पावर का मिस इस्तेमाल नहीं करते हैं. यू डू, आप हर वक्त अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं. और क्योंकि आप अपनी पावर को मिसयूज़ करते हैं और आप के ख़िलाफ़ कोई एक्शन भी नहीं लेता है, आप अपनी जगह पे एक गैंगस्टर्स गुंडे की जगह पे काम करते हैं, which is really wrong. This whole thing needs to stop. और जिन लोगों को आपने अपनी जॉब से हटाया था for temporary basis, maybe they need to leave the job permanently. इसलिए क्योंकि ये तो मैं मानती हूँ कि हर किसी की कमाई पे हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उसको किक करें, लेकिन sometimes अगर हम लोग ऐसे ही वरिड हैं अपनी कमाई के लिए और अपने घर के लिए हम लोग कमा रहे हैं और अपनी फैमिली के लिए हम लोग कर रहे हैं और हलाल कर रहे हैं या मेहनत से काम कर रहे हैं और एक ऑनेस्ट तरीके से हमें जॉब मिली हुई है और एक जॉब में हमें कमाई मिल रही है, तो हम लोगों को तंग करके और उनकी ज़िंदगी अजाब बना के तो हम अपनी कमाई को डबल करें या ट्रिपल करें और उसको हम जस्टिफाई कर दें कि किसी की रोज़ी पे किक लग जाएगी. ऐसा नहीं होता है. हम जब पैदा होते हैं तो अल्लाह ने हमारे नसीब में जो लिखा होता है हमें उतना ही मिलना है, ना कम मिलना है ना ज़्यादा मिलना है. इसलिए अगर आप ऑनेस्ट होकर काम करेंगे तो आपकी अल्लाह पाक उसी एक रुपए की कमाई में बहुत सारी बरकत डाल देंगे. और अगर आप किसी के साथ ज़्यादती करेंगे तो आप लाखों करोड़ों के हिसाब से भी ज़्यादती करते जाएं तो आपको उसमें भी बरकत नज़र नहीं आनी है. आपके पैसे आपको खुद नहीं पता चलना कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं. हमारे पास इतने पैसे आते हैं, जा कहाँ रहे हैं, क्या कहते हैं उसको. इसलिए जब आप किसी को जॉब से निकालते हैं या उनको थोड़ी देर के लिए पनिशमेंट के एज अ पनिशमेंट उनको आपने अपनी जॉब से क्या कहते हैं, आप जो कुछ भी आपने किया उनको अपनी जॉब से थोड़ी देर के लिए हटाया ताकि आप फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकें, तो ऑब्वियसली यू नो कि दे आर परपेट्रेटर्स. यू नो कि आपको आई एम श्योर कि आपको प्रूफ मिले हैं जिसमें आपको पता है कि उन्होंने गलत काम किया है और उन्होंने लोगों से रिश्वत ली है और वो मिसयूज़ कर रहे हैं अपनी पावर को. तो जब तक आप इन सब लोगों को रोकेंगे नहीं तब तक ये निज़ाम ठीक नहीं होना है. इमरान खान कुछ भी कर लें, टॉप पे आ जाएं और अच्छे से अच्छे बादशाह, अच्छे से अच्छे वो लीडर क्यों ना बन जाएं, लेकिन उनकी लीडरशिप तभी कामयाब होनी है जब हम सब ने मिलके काम करना है. यानी कि अगर बादशाह करप्ट नहीं है तो बाकी सारी अवाम करप्ट हो या वज़ीर करप्ट हो तो निज़ाम नहीं चलेगा. और ये एग्ज़ाम्पल कोरोना की है. जैसे कोरोना आजकल बहुत फैला हुआ है और लॉकडाउन करते हैं तो आप लोग कहते हैं कि लॉकडाउन क्यों किया हुआ है, हम लोगों की कमाई पे ऑब्वियसली इफ़ेक्ट हो रहा है, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल. ठीक है, लोग बहुत सारे लोग जो हैं वो कैश इन हैंड पैसे कमा रहे हैं, उनकी रोज़ी लिखी है एवरी सिंगल डे, उन्हें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है. वो पैसे ना लेके घर जाएं तो उनके घर के चूल्हे नहीं जलते हैं. लेकिन वो तकलीफ़ ज़्यादा बेहतर है या वो ज़्यादा बेटर है कि आप अचानक से खुदा न खास्ता कोरोना के मरीज़ हो जाएं, मर जाएं और आपकी फैमिली को कुछ उम्मीद हो कि 3 महीने 6 महीने के बाद जब ये लॉकडाउन खुलेगा एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल, आप जा सकेंगे और जाके काम कर सकेंगे. उससे अब आपका क्या हुआ है कि अब आप दुनिया में ही नहीं रहे हैं ताकि आप अपनी जो फैमिली के लिए मदद कर सकते थे, आपकी वो फैमिली की मदद रुक गई है और अब वो बेचारे यतीम भी हो गए हैं, बेआसरा हो गए हैं और अब उन्हें लोगों के रहमो करम पे रहना पड़ेगा.
ठीक है। और इसी तरह वो इमरान खान की गलती नहीं है कि अगर मुल्क का निज़ाम 30 साल से करप्शन में पड़ा हुआ है और 50 साल से, बल्कि 50 साल से भी ज़्यादा करप्शन में पड़ा हुआ है, उसको आप 20-22 दिनों में ठीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये मुल्क हमारा है, गाने हम बहुत अच्छे अच्छे गाते हैं, ये मुल्क हमारा है, ये वतन हमारा है, ये दुख हमारे हैं, ये सिंध हमारा है, ये बलूचिस्तान हमारा है। लेकिन ये सब हमारा तभी बनता है जब आप अपने घर के दरवाजे से निकल के बाहर देखें, अपने मोहल्ले को देखें, अपने शहर को देखें और अपने मुल्क की हर चीज़ की लुक आफ्टर करें। यानी कि अगर जहाँ पे आपको इंसाफ नहीं मिल रहा है तो बजाय इसके कि सड़कों पे जाके प्रोटेस्ट करें और जो चीज़ें आपकी सहूलत के लिए हैं, जैसे गाड़ियाँ हो गई, टायर्स हो गए और फैक्ट्रियाँ हो गई, घर हो गए, जो जो बिजनेसेस हो गए, वो लोगों को कमाइयाँ दे रहे हैं, शायद वो लोगों की शायद रोज़ी है, उसमें उन लोगों का कोई वो ताल्लुक़ शायद ना हो। लेकिन लोग इतने अपने आप को अक्लमंद समझते हैं कि वो जब प्रोटेस्ट करने पे आते हैं तो वो ऐसे प्रोटेस्ट करते हैं कि बाकी सबकी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं, बाकी जो थोड़ा बहुत निज़ाम होता है उसको भी वो ख़राब कर देते हैं और वो कहते हैं कि इस तरह हमें हक़ मिल गया है। हक़ ऐसे नहीं मिला जाता। हक़ ऐसे मिलता है कि आप उसको, इस मुल्क को सिर्फ़ एक नगमे की हद तक ना लें कि ये मुल्क हमारा है। ये मुल्क हमारा, इसकी हर ईंट हमारी, इसकी मिट्टी हमारी, इसका ज़र्रा ज़र्रा हमारा। इसके लिए हमने बहुत सारा प्यार पिरोना है और इसको पिरोने के लिए हम सब ने मिलकर काम करना है। यानी कि अगर आप करप्ट हैं तो ये सोचें कि मैं करप्शन एक इंसान के साथ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा हूँ। जब भी आप किसी भी इंसान को लूट रहे हैं ना, आप इस पोजीशन में हैं जिसमें आप किसी से रिश्वत लेके उसका काम आगे कर सकते हैं, किसी का काम तेज़ कर सकते हैं, आप अपने मुल्क को लूट रहे होते हैं, आप अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे होते हैं। आप गद्दारी छोड़ दें अपने मुल्क के साथ। अगर आपने अपने मुल्क का निज़ाम ठीक करना है तो आप ये ना सोचें कि एक इंसान के करने से निज़ाम ठीक हो जाएगा या मेरे करने से निज़ाम ठीक नहीं होना तो मैं सीधा क्यों हूँ, सारी दुनिया कर रही है। ये सारे बदलाव हमसे आते हैं, आपसे आते हैं। आप ठीक होंगे, आपका अंदर ठीक होगा। जब आप सड़क पे जाएंगे और कागज़ देखेंगे फ्लोर पे पड़े हुए हैं गंदे, तो उठा के उसको बिन में फेंक देंगे, तो वो आपकी इंसल्ट नहीं होनी है, वो आपकी इज़्ज़त होनी है, क्योंकि ये आपका मुल्क है और आपने अपने मुल्क की सफाई की है और सफाई हमारा निस्फ़ ईमान है। और अगर आप देख रहे हैं कि कोई इंसान किसी के साथ ज़्यादती कर रहा है, ये आपका मसला नहीं है, लेकिन आप बोलते हैं भाई किसी के साथ ज़्यादती ना करो, उसको रिपोर्ट करें, रिकॉर्ड करें, जिस इदारे में, जहाँ पे भी, जिस डिपार्टमेंट का भी वो बंदा है, उसको उसके बारे में एक्सपोज़ करें। जब लोगों को पता चलेगा कि कोई गलती करेंगे तो वो एक्सपोज़ होंगे, जब एक्सपोज़ होंगे, नेम्ड एंड शेम्ड होंगे, जब उनको पता चलेगा कि इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके कोई जवाब होगा, इसकी कोई सुनाई होगी, कोई पूछने वाला होगा इसको, तो आप देखेंगे कि आपका मुल्क इमरान खान ठीक नहीं कर रहा, ना नवाज़ शरीफ ने ठीक करना है, ना ज़रदारी ने उसको ख़राब करना है। इस मुल्क को ठीक करना आपने है, इस मुल्क को हमने ठीक करना है। और हम सब ने, जो छोटी छोटी हम ईंटें हैं इस मुल्क की, हम छोटी छोटी जो ईंटें मिल के जो हम अपने मुल्क को बनाते हैं, हमने ठीक करना है। और इस मुल्क को अगर हमने खूबसूरत करना है तो इस मुल्क के हर नुकसान को अपना नुकसान जानना है। अगर हम अपने निभाते रहेंगे कि हमारे बाप दादा किसी एक पार्टी से थे तो हम उन्हीं के होके रह जाएं, या हमारे बाप दादा ने कभी ये काम नहीं किया तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो जो वही काम जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जब उनकी कौम के लोग जब करते थे, जब भी वो जाते थे, तो जवाब था कि हमारे बाप दादा गलत कर रहे थे, हम क्यों कर रहे हैं ऐसे। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, हमें अल्लाह ने दिमाग दिया है, हमें अल्लाह ने सोच दी है, हमें अपनी सोच को बदलना है, हमें अपनी सोच को अपने आप से बदलना है। और अपने आप से बदलने के लिए हम सब ने मिलकर काम करना है। पीआईए एक बहुत ही छोटा डिपार्टमेंट है जिसमें किसी ने करप्शन की और उसके बारे में बताया गया, और किसी ने, अल्लाह उसका भला करे, किसी ने उसका एक्शन लिया। लेकिन उन लोगों को बहाल इसलिए नहीं करना चाहिए है कि
आपने फैमिली वालों से लेटर लिखवाया है कि चलो भी अब आप माफ़ कर दें उनको, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। भाई नेक्स्ट टाइम उनके साथ ऐसा नहीं होगा, किसी और के साथ होगा। मैं पाकिस्तान में ट्रैवल करती रहती हूँ और बहुत सारी बार मेरे साथ ऐसे हुआ है कि मुझे एयरपोर्ट पे काफ़ी ख्वारी हुई है और बिला वजह ख्वारी हुई है, यानी कि इवन पोर्टर्स तक जिनको तनख्वाहें मिलती हैं वो भी आपके पीछे पड़ जाते हैं, पैसे दें पैसे दें। और पोर्टर्स को छोड़ें, जब आप इमिग्रेशन पे जाते हैं, जब आप जाते हैं, सामान जब वो आपका देख रहे होते हैं तो कस्टम वाले वो आप कहते हैं हम बक्से नहीं खोलेंगे अगर आप हमें पैसे दे दें, तो हमारी आप लुक आफ्टर कर दें जी, बस 2,000 दे दें, 3,000 दे दें, 6,000 दे दें, 5,000 दे दें। तो ऐसे नहीं होता है। आप हम पैसे किस चीज़ के दें कि आप बक्से ना खोलें। में बक्सों में कौन से ड्रग्स पड़ी हुई हैं? ड्रग्स पड़ी हुई हैं तो अगर यहाँ पे नहीं पकड़े जाएंगे तो दूसरे मुल्क में पकड़े जाएंगे, जहाँ से जहाँ जा रहे हैं और जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे बिगर सिक्योरिटी लगी हुई है। इसलिए अगर हमने कोई चीज़ स्मगल करनी है तो आप अगर उसे निकाल भी देंगे तो शायद आगे जाके हम पकड़े जाएं। सो कोई आसान नहीं है। इसलिए आप ऐसे या तो आप अपना सामान सबका चेक किया करें, जिस पे आपको शक होता है खोलें सामान देखें, और अगर शक नहीं है तो तंग ना करें, क्योंकि वो स्पेशली फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं जिनके छोटे छोटे, और ज़्यादातर लोग सेंसिबल होते हैं जो सफ़र कर रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि उन्होंने सफ़र करना है और जिस मुल्क में जा रहे हैं उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी है। देयरफॉर उन्होंने कोई ऐसी उल्टी सीधी चीज़ नहीं रखनी। और मैं ये नहीं कह रही कि लोग उल्टी सीधी चीज़ नहीं रखते हैं, बहुत सारे लोग रखते हैं, बहुत सारे गलत काम भी होते हैं, इसीलिए लॉस बने हुए हैं और इसीलिए आप जैसे लोग बैठे हैं वहाँ पे काम करने के लिए, तो आप अपना काम करें, क्रिमिनल्स ढूंढें और उनको प्रोसिक्यूट करें, उनके खिलाफ आप एक्शन लें। और डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि आपको उनके बैग्स खोलने चाहिए, उनको देखना चाहिए, आपको उनको चेक करना चाहिए, आपको उनके ऊपर शक है, मशीनें कुछ कह रही हैं, वट एवर नॉट, करें, बाय ऑल मीन्स करें। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको तो छोड़ देना, उनको तो तंग ना करें ना। कभी एक काउंटर पे भेजते हैं, कभी दूसरे पे भेजते हैं, कभी तीसरे पे भेजते हैं। भाई आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ कि किसी और कंट्री में आप ट्रैवल कर रहे हो और आपको इतनी ख्वारी हो, आप एक काउंटर पे जाते हैं, आप अपना सामान देते हैं, आप अपना चेक इन करते हैं, वो आपको आपका बोर्डिंग पास देते हैं, आप वहाँ से निकलते हैं और सीधा जाके आप अपने लॉन्च में बैठ जाते हैं और वहाँ से आप अपने प्लेन कैच करके आ जाते हैं। सिंपल प्रोसीजर है। लेकिन पाकिस्तान में क्या है कि आप काउंटर 1 में गए हैं, आप ऐसे करें बी में जाएं, आप ऐसे करें सी वालों से बात करें या 3 वालों से बात करें या 11 वालों से बात करें। क्यों? आप भी काउंटर, वो भी काउंटर, सभी काउंटर हैं, सभी देख रहे हैं, सभी वेट भी देख रहे हैं, सभी सब कुछ देख रहे हैं। अगर आपको लग रहा है ज़्यादा सामान है तो निकलवा दें, अगर नहीं है, अगर आप अलाउ कर सकते हैं, बी काइंड, चले भाई ठीक है, 1-2 किलो, 2-4 किलो, चलो ठीक है भाई अलाउ कर दो कि फैमिली मेम्बर्स हैं, मे बी कुछ मसला होगा या वट एवर। और हमारे जैसे पाकिस्तानियों को भी चाहिए है कि हम जब सफ़र कर रहे होते हैं तो हम ये ना सोचा करें कि हम गधा गाड़ी पे आ रहे हैं, हम प्लेन में आ रहे होते हैं। उसमें वज़न ज़्यादा होने की वजह से लाइक सामान को कोई लिमिट होती है हर इंसान की, तो एक वजह होती है। और आप लोग इतने बेवकूफ़ क्यों हैं कि आपको ये क्यों लगता है कि आपने सारा सामान पाकिस्तान से लेके ही जाना है, हर चीज़ आपने लेके जानी है। यहाँ पे कौन सी चीज़ नहीं मिलती है। जो बंदे यूके से जाते हैं, जो यूके में रहते हैं, उन्हें पता होना चाहिए और उन्हें पता है आई एम श्योर कि लहसुन अदरक और क्या कहते हैं उसको, ज़ीरा और धनिया और पुदीना से लेके आपको कुछ भी चाहिए है, अनारदाना चाहिए है, नास्पान मसाला चाहिए है, आपको शाही नान चाहिए, आई डोंट नो। लोग नुकतियाँ लाते हैं, लाइक ढेर लगा हुआ है यहाँ पे नुकतियों का। और क्या लाते हैं, वो सोन हलवा लाते हैं। सोन हलवा तो यहाँ पे फ्रेश मिलता है, बना हुआ मिलता है। आप कौन सी चीज़ लेके आ रहे हैं, कौन सी दुनिया में आप रह रहे हैं? आप कोई 20वीं सदी, कोई वो पुरानी, वो 1980s का टाइम नहीं है जहाँ पे आपको कोई चीज़ें नहीं मिलती थी। यहाँ पे तो अब उन्होंने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया आपके लिए। तो आप जहाज़ वालों के लिए भी आसानी करें, खुद के लिए भी आसानी करें, पीआईए के लिए भी आसानी करें, और बाकी के जो लोग सफ़र करें उनके लिए आसानियां करें। और प्लीज़ जानवरों की तरह वहाँ से हर चीज़ कोई इकट्ठा ना करना शुरू कर दें कि आपने बस उस मुल्क को खाली करके लेके आना है। यहाँ पे आप कोई शायद यहाँ पे बेटर क्वालिटी की चीज़ें मिल जाएं, अच्छी चीज़ें मिल जाएं और अच्छी क्वालिटी में मिल जाएं और इवन सस्ती शायद मिल जाएं। मैंने कई बार देखा है कि पाकिस्तान में जो चीज़ महंगी होती है अक्सर यूके में सस्ती भी मिल जाती है। सो
ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त जो है वहाँ से हर दुनिया जहान का गंद उठा के लाएं और अपने आप को भी अज़ाब में डालें, और जो आपके साथ सिंपल सफ़र करने वाले हैं उनको भी अज़ाब में डालें। अपना सामान का लिमिट का पता होना चाहिए, अपने लिमिट में रहें। आप भी अपने लिमिट में रहें, क्योंकि अगर आप अपने लिमिट में रहेंगे तो जो लोग आपको मिसयूज़ कर रहे हैं या जो लोग आपको इतना ज़्यादा तंग कर रहे हैं, कम से कम वो करना बंद कर देंगे। उनकी भी जॉब आसान हो जाएगी और आपकी भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, और आप आसानी के साथ अपना सामान दे के और जैसे नॉर्मल लाउंज में जाके बैठ जाना अपने टिकट लेके, एंड ऑफ स्टोरी। तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। वीडियो में थोड़ी सी लंबी हो गई है, आई अपोलोजाइज़। मैं वीडियो को शॉर्ट करना चाह रही थी। मेरी वीडियो बनाने का मेन मकसद था कि पीआईए ने एक्शन जो लिया, जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसके ऊपर, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि बुराई जो होती है वो तो हम बहुत खुशी और फ़ख्र के साथ और गुस्से के साथ बताते हैं कि भाई ये बुराई हो रही है। जब अच्छाई हो रही होती है तो हम उसको काइंड ऑफ लाइक इग्नोर कर जाते हैं, ओवरलुक कर जाते हैं। तो जब जब अच्छी चीज़ें होती हैं, सिस्टम में कुछ अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, तो उसको भी एक्नॉलेज करना चाहिए। तो मैं एक्नॉलेज करती हूँ कि पीआईए ने एक्शन लिया। मैं एक्नॉलेज करती हूँ कि पीआईए ने 2 बंदे जो हैं वो अपनी जॉब से उन्हें किया था, निकाला था, और तीसरा जो इंसान था वो अपनी जॉब लूज़ करने वाला था, और लेटर की वजह से वो लोग वापस आ गए हैं। आई रियली होप कि उन्हें ये छोटा सा मामूली सा धक्का या जो कुछ लगा या नहीं लगा, या अल्लाह बे तो जानते हैं कि ऐसी बात हुई भी कि नहीं हुई, क्योंकि हमें तो जो बताया कि मैं उसके मुताबिक इस वीडियो को बना रही हूँ। तो इधर वे वट एवर हैपन, अगर तो एक्शन लिया गया और वाकई उस बंदे के साथ कुछ ऐसा हुआ है, तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू एनीबडी जिसने ये एक्शन लिया। आई होप कि ये एक्शन जो है एक्चुअली वो परमानेंट हो। अगर वो परमानेंट एक्शन होगा तो शायद उस इंसान को कम से कम मौका नहीं मिलेगा किसी और को धोखा देने का, क्योंकि बिलीव मी कि मैं एक आम इंसान, एक आम शहरी पाकिस्तान की, जब मैं वहाँ पे जाके सफ़र करूँगी और वहाँ पे जब मैं सीक्रेटली वीडियो अगर मैं बना के भेजूँ यूट्यूब के ऊपर, तो आप देखेंगे असली चेहरे के पीआईए के और बाकी एयरलाइन के जितने भी स्टाफ जो पाकिस्तानी इस्लामाबाद एयरपोर्ट में, लाहौर, कराची एयरपोर्ट में काम कर रहे होते हैं। आप देखेंगे कि वो कितनी आसानी के साथ पैसे लेके वो आपको क्यूज़ में आगे कर देते हैं। वो आपके सामान जो है वो उसको नहीं खोलेंगे, वो आपको वीआईपी लाउंज में ले जाएंगे, वो आपको और डिफरेंट बहुत सारी ऐसी चीज़ों में आपको लंबी क्यूज़ में खड़ा नहीं करने देंगे। वो जाके सीधा काउंटर में आपका सारा सामान इन करवा के, एक्स्ट्रा है तो भी कोई मसला नहीं है, वो सब कुछ करवा के, अंदर करवा के तो चले जाएंगे आपको वो थोड़ी सारी पैसों में। तो अगर वो थोड़े सारे पैसों में अगर आप ना करें, और हमें जैसे नॉर्मल हमारा जो सिस्टम है यूके का, जिसमें हम सारे एक लाइन में खड़े होते हैं, इंसानों की तरह ही खड़े होते हैं, हमारी बारी आती है, हम सामान देते हैं, अपने टिकट लेते हैं और आ जाते हैं। अगर हम वैसे करें तो पाकिस्तान का कुछ निज़ाम जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। उसके अलावा जो बाकी के इदारे हैं पाकिस्तान में, वो भी कोई फ़रिश्ते तो हैं नहीं हैं, हम भी फ़रिश्ते नहीं हैं, लेकिन आप निज़ाम बेहतर करना चाहते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान बेटर करना चाहते हैं, तो इमरान ख़ान को इल्ज़ाम देने की बजाय, ये सोचने की बजाय कि इमरान ख़ान की वजह से ये लोग करप्ट हुए हैं, नहीं, ये करप्शन इनके पता नहीं खून में आई हुई है। आई डोंट नो, सदियों सालों से ये, क्योंकि जब पाकिस्तान बना था, जहाँ तक मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में मालूम है, एंड आई एम श्योर कि मेजॉरिटी ऑफ यू जो जानते हैं, वो बड़े ही खुददार लोग थे और बड़ी उन्होंने बहादुरी के साथ, सिर्फ मर्दों ने नहीं औरतों ने भी बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबले करके अपनी जानें, अपनी इज़्ज़तें, अपने माल दौलत औलाद सब कुछ लुटा के पाकिस्तान को बनाया था एक मकसद के लिए। पाकिस्तान एक मकसद था और वो मकसद ये नहीं था कि हम करप्शन करें और उस करप्शन को जारी रखें। बड़े बाइज़्ज़त लोग थे, बड़े अच्छे लोग थे, असूलों वाले लोग थे, बड़े मीठे, बड़े प्यारे, बड़े खुलूस वाले लोग थे कि आप दूर से सफ़र करके आए हैं तो अगर आपको नहीं भी वो लोग जानते तो वो घर में बिठा के आपको चाय पिला सकते थे। अब हमारा माशरा ऐसा हो गया है, मामलात ऐसे हो गए हैं दुनिया के कि आप जहाँ मर्ज़ी से सफ़र करके आ जाएं, जिस मर्ज़ी का रेफरेंस लेके आ जाएं, आपको कैरेक्टर वो जो सर्टिफिकेट है वो भी आप लेके आ जाएं,
तो भी आप पे एतबार नहीं किया जा सकता। तो ये हमारी खामियां हैं, ये हमारी गलतियां हैं, ये हमने किया है, जो कुछ किया है ये सिस्टम हमने ख़राब किया है। इस सिस्टम को ठीक भी हम ही ने करना है, और वो शुरू होगा मुझसे, आपसे और हम सब से। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा मैसेज एक लंबी वीडियो में चला गया है। लंबी वीडियो के लिए अपोलॉजीज़ कि काफ़ी लंबा मैसेज हो गया है, लेकिन आई होप कि जो मैंने कहा है उससे किसी को कहीं पे फ़ायदा पहुंचा हो। आई होप कि उससे किसी के लिए बेहतरी हुई हो। आई होप कि मेरे मुल्क के लिए बेहतरी हुई हो। आई होप कि मेरे पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छा पॉजिटिव पैगाम हो, और मेरे पाकिस्तानियों के लिए अच्छा एक पॉजिटिव पैगाम हो, और मेरे पाकिस्तानी जो हैं वो जहाँ भी हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, जो मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान के साथ, और आई विश देम ऑल द बेस्ट, कि वो जो ट्रॉमास फेस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उसमें मज़ीद बढ़ाव ना आए पाकिस्तान के करप्ट सिस्टम में, बल्कि एक अच्छा इंसान आया है तो उसको मौके का फ़ायदा उठाएं, और उस मौके से फ़ायदा उठाएं, और जो करप्ट लोग हैं उनको एक्सपोज करते रहें, करते रहें, करते रहें। कहीं ना कहीं जाके इंशाल्लाह ताला अल्लाह सुनेंगे, और जो करप्शन है वो रुकेगी, कहीं रुकेगी। और वो तभी रुकेगी जब हर बंदा कदम उठाएगा, और हर बंदा सोचेगा कि ये मुल्क मेरा है, ये पाकिस्तान मेरा है, आपका है, ये पाकिस्तान सबका है। हमने सिर्फ अपने घर का नहीं सोचना है, पाकिस्तान हमारा घर है, पाकिस्तान हमारा मुल्क नहीं है, हमारा घर है। हमने अपने घर को साफ़ करना है। इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहती हूँ कि आपको मेरी किसी बात का बुरा नहीं लगा होगा, एंड आई होप कि पॉजिटिव पैगाम किसी की तरफ पहुँचा हो और किसी की ज़िंदगी में बेहतरी आए। अल्लाह हाफिज़।